हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो, क्या हालचाल। तो बच्चों आज हम डिस्कस करेंगे थिन फिल्म इंटरफेरेंस। थिन फिल्म इंटरफेरेंस। देखिए बच्चों, इसको स्टडी करने से पहले हम छोटे से एक कंसेप्ट डिस्कस करते हैं जो इसमें हमारा यूज होगा। आप लोगों ने +1 में एक कंसेप्ट पढ़ा होगा बच्चों। यहाँ पे उसमें क्या पढ़ते थे हम लोग, एक स्ट्रिंग है बच्चों, अगर वो फिक्स एंड से बंधी हुई है, कोई स्ट्रिंग है बच्चों, अगर वो फिक्स एंड है, यहाँ पे +1 में पढ़ा था हमने, ये फिक्स एंड है, ठीक है। तो मान लीजिए इंसिडेंट वेव है, तो हमारे पास रिफ्लेक्टेड जो वेव होगी बच्चों, वो क्या हो जाएगी, इसमें फेज चेंज क्या हो जाएगा, ये रिफ्लेक्टेड वेव है, रिफ्लेक्टेड वेव, ठीक है। तो इसमें फेज चेंज कितना हो जाता है बच्चों, पाई। फेज चेंज कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे पाई, ठीक है। ये स्ट्रिंग है, ये फिक्स एंड से बंधी हुई है, ठीक है। स्ट्रिंग हमारे किसी भी एंड से फिक्स कर दिया, तो ये हमारे इंसिडेंट वेव है बच्चों। तो जो रिफ्लेक्टेड वेव होगी बच्चों, उसमें फेज चेंज कितना हो जाएगा आपका, पाई 180 डिग्री, ठीक है। दूसरा केस क्या था बच्चों, अगर मान लीजिए ये एंड फ्री एंड से बांधी हुई है, ये जो स्ट्रिंग है ये फ्री एंड से बांधी हुई, फ्री एंड है, फिक्स नहीं है बच्चों, वो फ्री एंड है, ठीक है। तो उस सिचुएशन मान लीजिए इंसिडेंट वेव है बच्चों, इंसिडेंट वेव। तो ये हमारे पास जो रिफ्लेक्टेड वेव होगी बच्चों, उसमें कोई फेज चेंज नहीं होगा जब फ्री एंड है। कैसा एंड है बच्चों, फ्री। तो क्या होगा, रिफ्लेक्टेड वेव, रिफ्लेक्टेड वेव, ठीक है। नो फेज चेंज, नो फेज चेंज, फेज चेंज, ठीक है। मतलब ये कह सकते हैं कि इंसिडेंट वेव, इंसिडेंट वेव एंड रिफ्लेक्टेड वेव, रिफ्लेक्टेड वेव आर इन द सेम फेज। मतलब इन्वर्ट नहीं होगी, इसमें इन्वर्ट हो रही है बच्चों, देखो रिफ्लेक्टेड वेव इन्वर्ट हो रही है, इन्वर्ट होगी यहाँ पे ये, ठीक है। इसमें ये इन्वर्ट नहीं होगी, नॉट इन्वर्टेड। ये हमने +1 में पढ़ा है बच्चों, ठीक है। हमने +1 में स्टडी करी है, कोई स्ट्रिंग है अगर उसको फिक्स एंड से बांध दिया तो उसमें फेज चेंज कितना होगा बच्चों, यहाँ पे पाई फेज चेंज हो जाए, ठीक है। अगर कोई एंड उसको फिक्स कर दिया, यहाँ पे फिक्स नहीं है, फ्री एंड से स्ट्रिंग को बांध दिया, तब रिफ्लेक्टेड वेव में कोई भी फेज चेंज वहां पे नहीं होगा। सिमिलरली बच्चों आज यहाँ पे हम इसी तरीके के कंसेप्ट डिस्कस करेंगे कि जब रे ऑफ लाइट रेयर से डेंसर जाती है तो क्या होगा, और डेंसर से रेयर जाती है तो क्या होगा, तब फेज चेंज होता है या नहीं होता। एक बार इसको नोट करिए बच्चों। हो गया, नोट कर लिया। तो लिखिए बच्चों यहाँ पे एक बार छोटा सा कंसेप्ट, ट्रांसमिशन फ्रॉम रेयर टू डेंसर। रे ऑफ लाइट जैसे बच्चों हमारे पास ये एक मीडियम है, ये μ1 मीडियम है, ये μ2 मीडियम है। μ2 ज्यादा है बच्चों किससे, μ1 से। तो जो ये रे ऑफ लाइट आएगी बच्चों हमारे पास यहाँ पे, तो वो इस सरफेस से रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है। तो उसमें फेज चेंज कितना हो जाएगा, पाई फेज चेंज होगा। मतलब हमारी इंसिडेंट वेव बच्चों ऐसे आ रही थी, तो रिफ्लेक्टेड वेव ऐसे जाएगी, उसमें फेज चेंज कितना होगा बच्चों, क्योंकि रे ऑफ लाइट मोर डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्टेड हो रही है आपके पास, ठीक है। तो आप इसमें ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, यहाँ से थोड़ा सा ये वापस से लिखवाती हूँ, पहले समझो इसको। देखिए, इफ ए वेव एंटर ए रीजन, if a wave enter a region where wave velocity is smaller, velocity is
स्मॉलर, कह सकते हैं डेंसर मीडियम। वेव वेलोसिटी क्या बच्चों, स्मॉलर डेंसर मीडियम, देन रिफ्लेक्टेड वेव इज इन्वर्टेड, देन रिफ्लेक्टेड वेव इज इन्वर्टेड। इसी लैंग्वेज को बच्चों हम ये भी कह सकते हैं, और इसी पॉइंट को हम क्या कह सकते हैं, इफ वेव आर रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द more denser medium, then reflected wave have phase change पाई। उसे फेज चेंज कितना होगा बच्चों, पाई ऑफ 180 डिग्री। जैसे मैंने बताया अभी कि मान ले ये म्यू1 मीडियम है, ये म्यू2 मीडियम है, ये रे ऑफ लाइट आई, ये यहाँ से जब रिफ्लेक्ट हो रही, तो देखो यहाँ पे बच्चों कैसे मीडियम है, डेंसर। म्यू2 ज्यादा है किससे, म्यू1 से, तो इसमें फेज चेंज कितना होगा, मान लीजिए ऐसे आ रही है बच्चों, तो जब इन्वर्ट हो जाएगी आपकी, इसमें फेज चेंज कितना होगा, इस वेव में, रिफ्लेक्टेड वेव में फेज चेंज कितना होगा, पाई। ठीक है, सेम एज दैट ऑफ फिक्स एंड में होता है, स्ट्रिंग के फिक्स एंड में होता है उसी तरीके से। ठीक है, ऐसे लिख सकते हो, सिमिलर टू, ये पहला पॉइंट था बच्चों, सिमिलर टू फिक्स एंड, सिमिलर टू रिफ्लेक्शन फ्रॉम फिक्स एंड, सिमिलर टू रिफ्लेक्शन फ्रॉम फिक्स एंड। ठीक है, क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन फ्रॉम द फिक्स एंड, दिख रहा है ना बच्चों यहाँ से। अब आपके पास सिमिलरली आप ये कह सकते हो, तीसरा पॉइंट इसी के अंदर बच्चे लिखिए, ट्रांसमिशन वेव इज नॉट इन्वर्टेड, ट्रांसमिशन वेव इज नॉट इन्वर्टेड। ट्रांसमिशन वेव जो है बच्चों वो इन्वर्टेड वहां पे नहीं होगी। ठीक है, दिख रहा है सभी को, ये ट्रांसमिशन वेव जो है बच्चों वो इन्वर्टेड वहां पे नहीं होगी। ठीक है, ये पॉइंट लिखिए बच्चों, और समझाती हूँ मैं क्या मतलब है बच्चों इस चीज का। देखो ये वेव है, ये थिन फिल्म इंटरफेरेंस है, तो सोप बबल मान लो बच्चों आपके पास, है ना, इस तरीके से। जैसे ये रे ऑफ लाइट इस मीडियम पे एंटर हो, इस पॉइंट को समझिए पहले। तो ये मीडियम ज्यादा है बच्चों, रे ऑफ लाइट मोर डेंसर मीडियम से हो रही है, तो फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा, पाई फेज चेंज होगा। इस रिफ्लेक्टेड वेव में फेज चेंज कितना होगा बच्चों, पाई होगा यहाँ पे। ठीक है, सिमिलरली आप ये कह सकते हो, जब आपके पास मतलब जैसे फिक्स एंड में होता है, जैसे फिक्स एक एंड को फिक्स कर दे स्ट्रिंग को, तो उस सिचुएशन जो फेज चेंज होता है, सेम यहाँ पे फेज चेंज कितना होगा, पाई। तो वही लिखा मैंने, इफ ए वेव इज एंटर इन ए रीजन वेयर वेलोसिटी स्मॉलर, माने वेव इस रीजन में एंटर करना चाह रही है जहां वेलोसिटी कम हो जाएगी, उस सरफेस से अगर वेव रिफ्लेक्ट हो रही है, ठीक है, तो वेव इन्वर्ट हो जाएगी, मतलब फेज चेंज कितना हो जाएगा, पाई। इन्वर्ट होने का मतलब बच्चों फेज कितना चेंज हो जाएगा आपका, पाई फेज चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये इस चीज को हम इसी लैंग्वेज को ये भी कह सकते हैं, वेव आर रिफ्लेक्टेड फ्रॉम मोर डेंसर मीडियम, रे ऑफ लाइट अगर मोर डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट हो रही है तो फेज चेंज कितना होगा, पाई होगा। ठीक है, सिमिलर टू रिफ्लेक्शन फ्रॉम द फिक्स एंड, जैसे मैंने बताया अभी आपको। और दूसरा कह रहा है इसमें ट्रांसमिशन जो होगा, जैसे ये लाइट आई, इस लाइट का कुछ पार्ट तो रिफ्लेक्ट हो गया और कुछ पार्ट इधर आ रहा है आपके पास ट्रांसमिट होके। ठीक है, जो ट्रांसमिशन होगा बच्चों, जो ट्रांसमिटेड वेव है उसमें कोई फेज चेंज नहीं होगा, वो इन्वर्टर नहीं होगी। ट्रांसमिटेड वेव में कोई भी फेज चेंज वहां पे बच्चों नहीं होगा, यहाँ पे कोई नो फेज चेंज। ठीक है, नोट करिए, कर लिया नोट। एक बार फिर से बताऊं, अच्छे से डायग्राम बना के नोट कर लिया। मैं फिर से बता रही हूँ इस चीज को, ये आपको ध्यान रखना है बच्चों यहाँ पे ना। देखो ये सेम सिचुएशन ऐसे ही बनते थे, फिक्स एंड में बनती है आपके पास। ये मीडियम है बच्चों, ये म्यू2 मीडियम, ये म्यू1 मीडियम, म्यू2 ज्यादा है बच्चों म्यू1 से। ये लाइट रे आई आपके पास बच्चों यहाँ, ठीक है, ये नॉर्मल था कुछ भी। ये यहाँ से लाइट का कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो गया और कुछ पार्ट बच्चों यहाँ पे ट्रांसमिट हो गया। ठीक है।
मैं R1 कह देती हूँ मैं इसको। रिफ्लेक्टेड वेव हैव द फेज चेंज, कितना फेज चेंज होगा बच्चों वहां पे, पाई। लेकिन जो ट्रांसमिटेड वेव है, ट्रांसमिटेड वेव हैव नो फेज चेंज, नो फेज चेंज, इसमें कोई फेज चेंज नहीं होगा। मान लीजिए ये वेव बच्चों ऐसे आ रही थी यहाँ पे, तो ये यहाँ पे भी ऐसे ही आएगी, कोई फेज चेंज नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे इन्वर्ट हो जाएगी, यहाँ पे क्या हो जाएगी, इन्वर्ट होने का मतलब बच्चों फेज चेंज हो जाना। ठीक है, कब होगा ये सिचुएशन, अगर रे ऑफ लाइट कहां से जा रही है, रेयर टू डेंसर, किधर जा रही है, रेयर टू डेंसर। मतलब ये भी कह सकते हो इफ रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम मोर डेंसर मीडियम, रे ऑफ लाइट इधर आई और ये यहाँ से मोर डेंसर मीडियम M2, यहाँ से क्या हो रही है बच्चों, रिफ्लेक्ट हो रही है, तो फेज चेंज कितना हो जाएगा, पाई। अब आप लोगों ने पढ़ा कि फेज चेंज का फॉर्मूला डेल्टा फाई, पाथ डिफरेंस क्या होता है बच्चों, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन में 2 पाई इंटू फेज चेंज। डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन में 2 पाई इंटू पाई, पाई से पाई बच्चों कैंसिल, तो पाथ डिफरेंस कितना होगा बच्चों, लैम्डा बाई 2। मतलब क्या हुआ कि जो ये वेव इधर से रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है, ये फेज चेंज कितना रखेगी बच्चों यहाँ पे, पाई, तो आपके पास पाथ डिफरेंस कितना होगा, लैम्डा बाई 2। मतलब ये लैम्डा बाई 2 पाथ डिफरेंस एक्स्ट्रा ट्रेवल करेगी यहाँ पे, ये लैम्डा बाई 2 पाथ डिफरेंस जो है ये वेव यहाँ पे एक्स्ट्रा ट्रेवल करेगी। नोट करिए, अगर फेज चेंज पाई है तो पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा बच्चों, लैम्डा बाई 2। तो ये रिफ्लेक्टेड वेव जो होगी बच्चों इस सरफेस से, ये लैम्डा बाई 2 पाथ डिफरेंस एक्स्ट्रा यहाँ से ट्रेवल करेगी। ठीक है, नोट कर लीजिए बच्चों जल्दी से, हो गया नोट। सेकंड पॉइंट लिखिए बच्चों, ट्रांसमिशन फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, उल्टा लिख लो यहाँ पे, ट्रांसमिशन फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना बच्चों, थिन फिल्म इंटरफेरेंस में एक पॉइंट ये आपके यूज होंगे। ठीक है, इसमें लिखिए, इफ रे ऑफ लाइट एंटर in the region where wave velocity is larger, वेव वेलोसिटी क्या है बच्चों यहाँ पे, लार्जर, मतलब लाइटर मीडियम कह सकते हैं, रेयर मीडियम कह दो, रेयर मीडियम। Reflected wave is not inverted. Reflected wave is not inverted. या इसको ऐसे लिख सकते हो, if ray of light reflected from less denser medium, then less denser तो रेयर कह सकते हो बच्चों, then no phase change, कोई फेज चेंज बच्चों वहां पे नहीं होगा यहाँ। ठीक है, सिमिलर टू रिफ्लेक्शन फ्रॉम फ्री एंड, कैसे हो रहा है ये, सेम रिफ्लेक्शन जैसे फ्री एंड से हो रहा है, एज दैट, सेम ऐसे ही होगा बच्चों यहाँ पे। उसके बाद तीसरा पॉइंट, ट्रांसमिटेड वेव does not inverted, एक बार नोट करिए, समझाते हो बच्चों। बात वही, थोड़ा केस उल्टा कर दिया, उस केस में डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट हो रही थी वेव, और इस केस में जो बच्चों वेव है वो लेस डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट हो रही है, तो क्या होगा, तो कह रहे कोई फेज चेंज नहीं होगा, ना ट्रांसमिशन में ना रिफ्लेक्टेड वेव में।
कैसा केस बनेगा जैसे फ्री हैंड में होता है, ठीक है। एक बार नोट कर लिया बच्चों, ये मैं बस समझाती हूँ इसको, नोट हो गया। आप देखिए एक बार, वो कह रहा है बच्चों ये मीडियम है बच्चों, तो ये यहाँ पे आपके पास μ1 मीडियम, ये μ2 मीडियम, ये यहाँ पे फिर μ1 है, ठीक है, एयर है, ये भी एयर है बच्चों और ये भी एयर है, ये कोई भी मीडियम है, और μ2 ज्यादा है किससे बच्चों, μ1 से, OL है कुछ भी हमारे पास। तो कह रहा है कि देखो पहले केस में क्या समझा रही थी मैं, रे ऑफ लाइट जब इधर से रिफ्लेक्ट होगी, आपकी बार देखो ये रे ऑफ लाइट आई, अगर कोई वेव ये यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रही है बच्चों, इधर रिफ्लेक्ट हो रही है, तो इसमें फेज चेंज पाई होगा, क्योंकि ये मोर डेंसर से हो रही है। ये पहले कैसे बताया ना कि इसमें फेज चेंज, ये R1 वेव कह दूं मैं, तो इसमें फेज चेंज कितना होगा बच्चों, पाई। ये पहले कैसे बताया था, क्योंकि रे ऑफ लाइट मोर डेंस है, मीडियम से रिफ्लेक्ट हो रही है। लेकिन देखो जब ये वेव इधर आई बच्चों, ठीक है, ये वेव जब इधर आई, यहां से मान लीजिए लाइट वेव इधर आ रही है, इसका कुछ पार्ट ट्रांसमिट हो रहा है, कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो गया, लाइट वेव का कुछ पार्ट तो ट्रांसमिट हो रहा है और कुछ पार्ट बच्चों यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो गया, रिफ्लेक्ट हुआ तो फिर ऐसे ऐसे जाएगा बच्चों, ये क्या रिफ्लेक्टेड। अब ये जो रिफ्लेक्टेड वेव है बच्चों, ये कहां से हो रही है, लेस डेंसर मीडियम से, μ1 जो है कम है μ2 से, तो ये लेस डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट हो रही है, ठीक है। इसका मतलब ये यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ लाइट ज्यादा होगी, तो उस सिचुएशन में बच्चों इसमें कोई फेज चेंज नहीं होगा, यहाँ पे नो फेज चेंज, नो फेज चेंज, नो फेज चेंज, ठीक है। ये रिफ्लेक्टेड है लेकिन लेस डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट हो रही है, ये मोर डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट हो रही है, इसलिए इसमें फेज चेंज कितना था, पाई, क्योंकि μ2 ज्यादा था μ1 से। अब देखो ये मीडियम क्या इधर आ रही है, इधर आना चाहिए लेकिन इधर रिफ्लेक्ट हो रही है, ये इसका मीडियम क्या रिफ्लेक्ट, इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या बच्चों, कम है, तो यहाँ पे कोई फेज चेंज नहीं होगा। फिर आगे वही बात बच्चों, ट्रांसमिट हो रही है, तो ट्रांसमिटेड वेव में तो कोई फेज चेंज कभी भी नहीं होगा, ट्रांसमिटेड वेव नेवर हैव फेज चेंज, ट्रांसमिटेड वेव में कोई भी फेज चेंज, ट्रांसमिटेड वेव है बच्चों, ये ट्रांसमिटेड वेव, ठीक है, नोट करिए। या मैं इसी चीज को देखा समझा दूं, जैसे मैं ये कहूँ बच्चों, ये मान लिया μ2 मीडियम है, ये μ1 मीडियम है, ऐसा समझो, ठीक है। अब μ2 ज्यादा है बच्चों μ1 से, देखो ये वेव लाइट ऐसे जा रही है, तो ये मोर डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट हो रही है, देखो यहाँ ये लेस डेंसर है ना μ1 और μ2 ज्यादा है, तो जो ये रिफ्लेक्टेड वेव होगी हैव नो फेज चेंज, नो फेज चेंज, क्यों, क्योंकि ये जो वेव रिफ्लेक्ट हो रही है ये लेस डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट हो रही है, क्योंकि μ1 का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स μ2 से क्या है बच्चों, कम है, इसलिए यहाँ पे कोई फेज चेंज यहाँ पे नहीं होगा। यही कह रही हूं मैं कि जब रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयर में जाएगी, डेंसर से किधर जाना चाह रही है वो रेयर में, तब जब वो उस सरफेस से रिफ्लेक्ट हो रही है तो कोई फेज चेंज वहां पे बच्चों नहीं होगा, सेम एज दैट ऑफ फ्री हैंड में जैसा होता है स्ट्रिंग के, ठीक है, नोट करिए। एक क्वेश्चन लिख लीजिए, एक छोटा सा क्वेश्चन समझाती हूँ, उससे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना कि रे ऑफ लाइट अगर मोर डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट हो रही है तो फेज चेंज पाई होगा, अगर रे ऑफ लाइट लेस डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट हो रही है तो बच्चों कोई फेज चेंज वहां पे नहीं होगा, ठीक है। रे ऑफ लाइट आई इज इंसिडेंट, क्वेश्चन लिख लीजिए, रे ऑफ लाइट आई is incident ray of light incident on a thin film, on a thin film Mn and are two reflected, M and N are two reflected, Mn and are two reflected rays, if μ2 greater than μ1, phase difference between I and M is, phase difference between I and M is, ऑप्शन ए बच्चों पाई, ऑप्शन बी पाई बाय 2, ऑप्शन सी 0, ऑप्शन डी नन। ये 3 पाई बाय 2 लिखो, 2 पाई लिख लो
लो 2 पाई, नो फेज डिफरेंस, नन ऑफ दीज। देखिए बच्चों ये आपको एक रे डायग्राम दे रखा है, तो ये कह रहा है यहां से आपके पास ये रे ऑफ लाइट इधर से आ रही है, ठीक है, ये यहां से ऐसे रिफ्लेक्ट हो रही है, आई वेव आ रही है कोई भी हमारे पास, ठीक है, ये यहां से एक वेव जा रही है इधर, ये टुवर्ड्स द नॉर्मल मुड़ जाएगी, ठीक है, फिर ये यहां से ऐसे रिफ्लेक्ट हो रही है, ऐसे जा रही है ये हमारे पास, ये ट्रांसमिटेड वेव, इसको वो आई कह रहा है, इसको वो एम कह रहा है, यहां से इसको वो आई कह रहा है और इसको वो क्या कह रहा है, एम कह रहा है यहां से, ठीक है, इसको मैं एन कह देती हूँ, ये क्या कह रहा है, वो एन कह रहा है यहां से। तो पूछ रहा है एम एन एन आर टू रिफ्लेक्टेड रेज, क्या बताना फेज डिफरेंस बिटवीन आई एंड एन। तो देखो ये म्यू1 मीडियम है, ये म्यू2 मीडियम है, ठीक है, म्यू2 ज्यादा है बच्चों म्यू1 से, तो बताइए इसमें का आंसर क्या होगा, आई और एम में फेज डिफरेंस क्या होगा। तो ये वेव ऐसे आ रही है, ये देखो मोर डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट हो रही है बच्चों, म्यू2 ज्यादा म्यू1 से, तो इसमें फेज डिफरेंस ये इन्वर्ट हो जाएगी बच्चों यहाँ से, तो फेज डिफरेंस कितना आएगा यहाँ पे, पाई। आंसर क्या आएगा आपका, पाई, क्योंकि ये किससे रिफ्लेक्ट हो रही है बच्चों, मोर डेंसर मीडियम से। नोट करिए इस क्वेश्चन को। हो गया। आपकी बार इसी क्वेश्चन में मान लीजिए एक म्यू3 मीडियम दे दिया, ठीक है, आपसे पूछ रहा है फेज डिफरेंस बिटवीन पी एंड एन, फेज डिफरेंस बिटवीन पी एंड एन। ये बच्चों हमारे पास पी वेव आ रही है, ठीक है, ये आपको रे डायग्राम दे रखा है, ये लाइट वेव आई बच्चों, इसका कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो गया, कुछ पार्ट इसका ट्रांसमिट हो गया, इसी तरह ये लाइट इस पर सरफेस पे इंसिडेंट होगी, इसका कुछ पार्ट इधर चला गया और ये कुछ पार्ट ये इधर आके ट्रांसमिट हो गया आपके पास, ठीक है। तो P और N में क्या पूछ रहा है, फेज डिफरेंस पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, डिफरेंस, फेज डिफरेंस बिटवीन द P एंड N। अब देखो ध्यान से समझो बच्चों, इसमें कंडीशन क्या है इस बार इसमें कि म्यू3 ज्यादा है म्यू2 से, ज्यादा है म्यू1 से, ठीक है। तो देखो यहां से समझो, ये रे ऑफ लाइट आई बच्चों यहां से, ये इधर रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है, तो जब ये इधर रिफ्लेक्ट हो रही तो ये मोर डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट हो रही बच्चों, मान लीजिए वेव ऐसे आ रही है, ट्रांसमिटेड में तो कोई चेंज नहीं होगा, जब ये इधर आ रही है ठीक है, इधर म्यू3 ज्यादा है, तो ये मोर डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट हो रही है, ये कहां से रिफ्लेक्ट हो रही है, ये मोर डेंसर मीडियम से, तो मोर डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट होगी तो बच्चों फेज चेंज हो जाएगा इसमें पाई, तो ये इन्वर्ट हो जाएगी, और ये तो वैसे आएगी जैसे आएगी, जैसे आ रही है, ये तो जैसे आ रही है वैसे आ रही है, इन्वर्ट हो गई, तो P और N, और ये ट्रांसमिटेड होगी तो एज इट इज जाएगी, ट्रांसमिटेड तो जैसे ये है ऐसे ही जाएगी N, तो देखो ये इन्वर्ट होगी यहाँ पे, तो इन दोनों फेज चेंज कितना हो जाएगा बच्चों, पाई, तो P और N में भी फेज चेंज कितना आ जाएगा, पाई आ जाएगा। नोट करिए जल्दी से, P और N में फेज चेंज क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे पाई आ जाएगा, ठीक है, क्लियर। तो ये आपको इस तरीके से पूछ सकता है, कोई भी दो रे दे देगा, पूछेगा बताइए इन्हें फेज चेंज कर, तो यही ध्यान रखना बच्चों कि अगर रे मोर डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट हो रही है तो फेज चेंज पाई होगा, अगर रे लेस डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट हो रही है तो कोई फेज चेंज नहीं होगा, और ट्रांसमिटेड वेव में कभी भी कोई फेज चेंज नहीं होगा, ट्रांसमिटेड वेव में कभी भी कोई भी फेज चेंज बच्चों नहीं होगा। अब बात करते हैं बच्चों थिन फिल्म इंटरफेरेंस, तो ये कंसेप्ट हमारा यूज होना था इसमें, इसलिए मैंने ये थोड़ा बेसिक बताया आपको ना, बाकी आपके नीट आईआईटी में क्वेश्चंस पूछ सकता है, कोई भी रे दे देगा उनमें फेज डिफरेंस पूछ लेगा आपसे, ठीक है। अब बात करते हैं बच्चों थिन फिल्म इंटरफेरेंस की। थिन फिल्म इंटरफेरेंस बच्चों से सोप बबल हो गया आपके पास, एग्जांपल आप याद रख सकते हो, सोप बबल, ठीक है, आपके पास थिन लेयर ऑफ ऑयल ऑन द वाटर, ये एग्जांपल किसके हैं बच्चों, आपके सोप बबल के एग्जांपल है हमारे पास, ठीक है।
ये आपके पास थिन फिल्म इंटरफेरेंस के एग्जांपल्स है बच्चों। ठीक है, करेंगे कैसे बच्चों? मान लिया आपके पास, समझिए डेरिवेशन को समझिए बच्चों। यहाँ से ये आपके पास थिन फिल्म है एक, ठीक है, जिसकी थिकनेस टी है। एक थिन फिल्म है जिसकी थिकनेस क्या है बच्चों? टी है। यहाँ से मान लिया ये लाइट रे बच्चों यहाँ पे आई, ठीक है, ये लाइट रे यहाँ से इंसिडेंट हो रही है। इस लाइट का कुछ पार्ट इधर रिफ्लेक्ट हो गया और कुछ पार्ट बच्चों इधर ट्रांसमिटेड हो गया। कुछ पार्ट यहाँ पे थिन फिल्म है बच्चों, यहाँ पे ये कुछ पार्ट इधर इसका ट्रांसमिटेड हो गया। ठीक है, जब ये लाइट रे इस सरफेस पे पहुंची बच्चों यहाँ पे, तो इसमें भी क्या हुआ बच्चों? यहाँ पे कि कुछ पार्ट इसका ट्रांसमिटेड हो गया इधर। ठीक है, ये μ1 मीडियम है, ये μ2 मीडियम है, ये फिर से μ1 ले लिया, एयर ले लिया यहाँ पे। ठीक है, तो जब ये रे ऑफ लाइट इधर आएगी बच्चों यहां से, ठीक है, तो ये यहां से जब जाएगी इधर से, तो कुछ पार्ट इसका ट्रांसमिट हो गया, कुछ पार्ट इसका रिफ्लेक्ट हो गया। यहाँ से यहाँ पे कुछ पार्ट जो ट्रांसमिट होगा, फिर ये इधर से फिर रिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, इस सरफेस पे जब जा रही है तो ये ऐसे जा रही है फिर से, तो इसको मैं R1 नाम दे दूं रिफ्लेक्टेड रे, इसको मैं R2 नाम दे दूं। ठीक है, तो क्या होगा थोड़ा ध्यान से समझना बच्चों। अब यहां से हमारे पास मैंने ये एक मिड में ले लिया बच्चों, थोड़ा सा इसको मैं अच्छे से बना देती हूँ, ज्यादा आगे लेगी मैं इसको। ये रे ऐसे जाएगी बच्चों, ऐसे रिफ्लेक्ट होगी ये, ठीक है। अब देखिए बच्चों यहाँ से आपके पास क्या हो रहा है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट है बच्चों, तो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया, और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग बराबर आई बराबर होता है बच्चों किसके? आर के। तो ये हमारे पास रिफ्लेक्टेड एंगल है आर। ठीक है, तो मैं इसको भी आई लिख दूं क्योंकि आई बराबर होगा आर के, तो मैंने इसको भी आई लिख दिया। ये आर है बच्चों, तो ये एंगल भी क्या होगा? आर, और ये एंगल भी क्या होगा हमारे पास? आर हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो अब हमारे पास ध्यान से देखिए बच्चों, ये आप डायग्राम थोड़ा और भी आगे बढ़ा सकते हो कि इस सरफेस पे जब रे आई तो इसका कुछ पार्ट बच्चों इधर रिफ्लेक्ट हो गया और आपके पास कुछ पार्ट इसका इधर ट्रांसमिटेड हो जाए। सेम प्रोसीजर आगे चलता जाएगा बच्चों ये फिल्म के अंदर। ठीक है, अभी पर मैं सिर्फ इसी पार्ट की बात कर रही हूँ। ठीक है, तो यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया आपने, इसको नाम दे दिया आपने ए, इसको नाम दे दिया आपने एन, इसको नाम दे दिया आपने बी, इसको नाम दे दिया सी, और ये कोई पॉइंट है बच्चों मिड पॉइंट पे जी। देखो ये परपेंडिकुलर ये एंगल कितना बना बच्चों? 90 डिग्री। ये एंगल कितना बना आपके पास? 90 डिग्री। अब देखो ये पूरा एंगल यहाँ से 90 है, तो सिर्फ ये वाला एंगल ये कितना बचा? 90 माइनस आई। तो मैं इस एंगल को आई कह सकती हूँ, पूरे ट्रायंगल का एंगल आई बन जाएगा यहाँ से। ठीक है, अब इसको फाइंड आउट करते हैं बच्चों। हम पाथ डिफरेंस की बात करते हैं। ये ट्रांसमिटेड वेव है T1 और T2, ये μ1 है, मैंने एयर ही लिया बच्चों यहाँ पे। ठीक है, अब ध्यान से समझो, ये रे इधर आई आपके पास, देखो ये R1 और R2 रे, तो देखो जिस टाइम पे, ध्यान से सुनना बच्चों यहाँ से, जिस टाइम पे ये रे A से B और B से C पहुंची, उस टाइम पे R1 रे कहाँ पहुंच गई? A से N तक पहुंच गई, क्योंकि ये सिर्फ एयर में चल रही है, मीडियम में जाके फिर आगे जा रही है। वेरी थिन फिल्म है, ये तो आपको दिखा रही हूँ बड़े से, जब दिखा रहा आपको लग रहा है। तो R1 रे बच्चों सिर्फ इधर चली A से N तक, और जिस टाइम पे R1 रे A से N चली, उस टाइम पे ये जो रे आई आपके पास, कोई भी रे थी, कोई भी रे नाम मान दो, आई रे कहां से चल रही है? A से B तक और B से C तक लाइट रे का, ये आई रे इधर मानो, ये आई रे। जब ये लाइट आई बच्चों, कुछ पार्ट इसका रिफ्लेक्ट हो गया, कुछ पार्ट इसका ट्रांसमिट हो गया, नीचे रिफ्लेक्ट हो गया। तो जब ये रिफ्लेक्टेड रे है R1, ये जिस टाइम पे ये रे R1 में चलेगी बच्चों, मीडियम एयर में चलेगी, उसी टाइम पे ये रे A से B और B से कहां चली? C तक। तो इनका पाथ डिफरेंस निकालेंगे हम लोग, पाथ डिफरेंस बिटवीन R1 एंड R2 रे, पाथ डिफरेंस। ठीक है, तो पाथ डिफरेंस कैसे निकालेंगे बच्चों? देखो ये जो रे है R2 रे बिटवीन R1 एंड R2, तो देखो R1 जो
है बच्चों, ये R2 जो मैंने इधर नाम दिया, ये जब A से B चली और B से C, उस दौरान R1 सिर्फ A से N चली एयर के अंदर। तो ये कहां से कहां चली बच्चों, AB प्लस BC। ये किस में चल रही है बच्चों, इन द मीडियम, इन द मीडियम। माइनस ये R1 किस में चली है बच्चों, AN, ये किस में चली है, इन द एयर। किस में चली है, ये एयर में चली है। ठीक है, तो पाथ डिफरेंस इसको मैं मीडियम के लिए म्यू से मल्टीप्लाई कर दूंगी। ठीक है, या आप ऐसे याद रख सकते हो कि जो ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस होता है बच्चों, वो म्यू टाइम्स होता है ज्योमेट्रिकल पाथ डिफरेंस के। ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस म्यू टाइम्स होता है ज्योमेट्रिकल पाथ डिफरेंस। अभी आगे करूंगी वैसे मैं इसको, और ऐसे याद रख सकते हो कि ये जो रे चली इधर से इधर, ये मीडियम में चली और A से N R1 सिर्फ एयर में चली है। ठीक है, तो आपके पास इसको म्यू से मल्टीप्लाई कर दिया, AB प्लस BC माइनस का AN। अब मुझे बच्चों ये AB BC और AN क्या करना पड़ेगा, फाइंड आउट करना पड़ेगा यहाँ से। ठीक है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो हमारे पास ट्राइंगल है, देखो पहले फर्स्ट इन ट्राइंगल ABG। ट्राइंगल ABG में मुझे क्या चाहिए बच्चों, AB चाहिए। ठीक है, तो मैं BG कर दूं तो क्या बनेगा, BG अपॉन में AB। देखो ये BG अपॉन में AB, ये एंगल 90 डिग्री बच्चों, तो ये क्या बन गया यहाँ से, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, तो क्या बन गया, ये कोस R। ठीक है, मुझे क्या चाहिए, AB चाहिए ना, तो उल्टा कर दो, तो क्या बन जाएगा, ये AB अपॉन में BG। कितना बन गया, 1 बाई कोस R। तो AB की वैल्यू क्या बन जाएगी बच्चों, BG की वैल्यू क्या, थिकनेस ऑफ दिस फिल्म, BG क्या है, इसकी T थिकनेस, T डिवाइडेड बाई 1 बाई कोस R। AB की वैल्यू कितनी बन गई, T अपॉन में कोस R। AB की वैल्यू कितनी आ गई, T अपॉन में कोस R। ठीक है, सिमिलरली यहां से देखो, सिमिलरली इन ट्राइंगल BCG मैं क्या निकालूंगी बच्चों, BC निकालूंगी। तो BC की वैल्यू कितनी आ जाएगी, BC देखो आप क्या करोगे, वही करोगे, BG अपॉन में BC, BG अपॉन में BC, ये कोस R बनेगा, इसको उल्टा कर दोगे तो BC अपॉन में BG क्या हो गया, 1 बाई कोस R। और BG क्या है बच्चों आपके पास यहाँ पे T, ये BG देखो ये वाली वैल्यू T थिकनेस है ये हमारे पास, तो क्या बन जाएगा, BC इज इक्वल्स टू T अपॉन में कोस R। इन दोनों को लिखिए बच्चों कि AB और BC की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, T अपॉन में कोस है, बट ज्योमेट्रिकल रूल से मैंने निकाला। इतना नोट करिए जल्दी से। हो गया, तो मुझे यहां से क्या क्या चाहिए, AB चाहिए, BC चाहिए, AN चाहिए। ठीक है, नोट कर लिया इतना। अब मैं इसको हटा रही हूं, तो मेरे पास AB BC की वैल्यू कितनी आ गई, T अपॉन में कोस R। मैं ऊपर लिख रही हूं यहाँ पे, AB और BC की वैल्यू कितनी आ गई, T अपॉन में कोस R। अब हमें निकालनी बच्चों यहाँ से AN की वैल्यू। तो AN निकालने के लिए मुझे पहले ये AG पता होना चाहिए, तो मैं AG को निकालती हूँ। इन ट्राइंगल ABG, AG अपॉन में क्या कर दोगे बच्चों, BG। AG अपॉन में BG मतलब बच्चों परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या बन गया, tan R। और BG क्या T है, BG क्या है, थिकनेस ऑफ दिस फिल्म। AG क्या बन गया, T tan R। अब देखो यहां से ये मिड पॉइंट है, तो AC को मैं क्या लिख सकती हूँ, यहां से AC किसके बराबर है, AG प्लस में GC के, और AG बराबर बच्चों GC के, तो मैं AC को क्या लिख सकती हूँ, 2 टाइम्स ऑफ AG। तो AC की वैल्यू हो जाएगी 2 टाइम्स ऑफ T tan R की। ठीक है, तो मेरे पास ये AC की वैल्यू आ गई यहां से। नाउ इन ट्राइंगल, ANC, ANC ट्राइंगल से क्या लिख सकते हो बच्चों, यहां से आपके पास ANC ट्राइंगल, देखो ये ANC एक ट्राइंगल आपके पास, इससे आपको AN चाहिए, आपको AC पता है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, AN अपॉन में AC। देखो बच्चों I के सामने क्या है, परपेंडिकुलर,
अपॉन में हाइपोटेन्यूज, ये 90 के सामने क्या बनेगा, ये साइन आई। ठीक है, ए एन आपको निकालना है, AC साइन आई। ए एन AC की वैल्यू कितनी है बच्चों, 2t tan r, 2t tan r साइन आई। ठीक है, अब देखो स्नेल्स लॉ लगाएं अगर हम इस सरफेस पे, इस सरफेस पे स्नेल्स लॉ लगाऊं तो मैं क्या लिख सकती हूँ, μ1 साइन आई बराबर μ2 साइन r। μ1 तो एयर है 1 हो जाएगा, तो और μ2 को क्या मान लूंगी मैं, म्यू मान लूंगी। कितना नोट करो बच्चों, जल्दी से नोट कर लीजिए। हो गया नोट बच्चों, 1 2 3 नोट हो गया। अब देखो मैं यहां से हटा रही हूं, तो मेरे पास क्या आया बच्चों, यहां से ये ए एन की वैल्यू क्या आई हुई है, 2t tan r इंटू साइन आई। स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग μ1 म्यू हो गया 1 हो गया, और इसको क्या लिख दोगे, μ2 को म्यू लिख दोगे, तो क्या है आपके पास μ1 साइन आई बराबर μ2 साइन r। इसको मैं म्यू लिख दूं, इसको, ये तो 1 हो गया एयर के लिए, तो साइन आई की वैल्यू क्या बन गई, म्यू साइन r। मैं यहां लिख देती हूँ बच्चों इसकी वैल्यू, क्योंकि मैं ए के एंगल में रखूंगी, या तो आर में या आई में। तो ए एन किसके बराबर हो जाएगा, 2t tan r म्यू साइन r। इसको ऐसे लिख ले, 2t म्यू 2 म्यू t, ये साइन r डिवाइडेड बाई कोस r इंटू साइन r। ए एन की वैल्यू कितनी मिल गई बच्चों, यहां से 2 म्यू t साइन स्केयर r अपॉन में कोस r। ठीक है, अब देखो बच्चों मुझे ए बी मिल गया, बी सी मिल गया और ए एन मिल गया। यहां मैंने म्यू से मल्टीप्लाई नहीं करा, क्योंकि ये रे सिर्फ एयर में चल रही है बच्चों, और ये ए बी और बी सी वाली रे किस में चल रही है, मीडियम में, इसलिए म्यू से क्या करा था, यहाँ पे मल्टीप्लाई करा। ठीक है, तो यहाँ देखिए पार्ट डिफरेंस क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ से म्यू टाइम्स ए बी की वैल्यू बच्चों कितनी है, टी बाई कोस आर, और बी सी की वैल्यू टी बाई कोस आर इज इक्वल टू माइनस ए एन की वैल्यू म्यू टी साइन स्केयर आर डिवाइडेड बाई कोस आर। ये यहां से बच्चों कुछ कॉमन आ रहा होगा, तो ये बन गया 2 म्यू टी कोस आर माइनस 2 म्यू टी साइन स्केयर आर डिवाइडेड बाई कोस आर। इतना नोट करिए बच्चों जल्दी से। हो गया नोट, 1 2 3 जल्दी नोट करिए बच्चों। कर लिया नोट बच्चों, यहां से नोट हो गया। ठीक है, अब देखिए यहां से मैं इसको हटा दूं, इधर से ये हटा रही बच्चों मैं। ठीक है, तो इधर से देखिए मैं एक बार इसको लिख लूं, तो ये बना इधर से, देखो यहाँ आया डेल्टा इज इक्वल टू 2 म्यू टी बाई कोस आर, सब में बच्चों कॉमन आ गया, 1 माइनस का साइन स्केयर आर, और 1 माइनस साइन स्केयर आर क्या होता है, कोस स्केयर आर, तो 2 म्यू टी कोस आर इंटू कोस स्केयर आर। ये इससे बच्चों कैंसिल, तो क्या आ गया 2 म्यू टी कोस आर। तो ये दोनों रेज R1 और R2 में क्या है बच्चों, ये पाथ डिफरेंस। तो यहां तक की बात करी आपने, ये पाथ है डिफरेंस। ठीक है, यहां तक ये दोनों वेव इतना टाइम में ये इतनी चली, ये इतनी चली। ठीक है, अब बात करते हैं बच्चों कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस फॉर द रिफ्लेक्शन एंड फॉर द ट्रांसमिशन, दोनों केस के लिए बात करेंगे। ठीक है, तो नोट करिए बच्चों जल्दी से। इतना हो गया, ये लिख लिया, 1 2 3 जल्दी नोट करो। हो गया बच्चों नोट। अब देखो यहां से क्या है हमारे पास, पाथ डिफरेंस बिटवीन द टू वेव्स। अब बात करते हैं बच्चों कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इसी केस में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस फॉर रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्टेड वेव। ठीक है, तो देखिए यहां से, देखिए बच्चों यहां से बात करते हैं इसमें कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव। डिस्ट्रक्टिव लिख लो यहाँ पे, कंस्ट्रक्टिव एंड
डिस्ट्रैक्टिव इंटरफेरेंस फॉर रिफ्लेक्टेड वेव R1 एंड R2। ठीक है, अब देखो बच्चों यहां से एक बात ध्यान रखना, मैंने क्या कहा कि R1 जो है ये मोर डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट हो रही है, और R2 क्या ट्रांसमिटेड वेव है बच्चों यहाँ पे एक तरीके से। तो R1 जो है एक्स्ट्रा पाथ ट्रेवल करेगी। रिफ्लेक्शन के केस में ये जो वेव है इनके ये एक्स्ट्रा पाथ लैम्डा ट्रेवल करेगी, लैम्डा बाई 2। अभी बताए थे इफ रे ऑफ लाइट आर रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द मोर डेंसर मीडियम देन इट ट्रेवल द एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस। एक बार ध्यान रखना बच्चों इस बात का, तो ये हमने इसमें पाथ डिफरेंस निकाला था। अब फिर एक बार ध्यान रखना, ये जो वेव ये मोर डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट हो रही है बच्चों, जब ये मोर डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट होगी तो क्या बताया था कि इफ रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम मोर डेंसर मीडियम तो उसमें फेज चेंज कितना होगा बच्चों, पाई। फेज चेंज कितना हो जाएगा वहां पे, पाई। फेज चेंज पाई है तो पाथ डिफरेंस कितना आया था हमारे पास, पाई से मल्टीप्लाई करोगे, पाई से पाई कैंसिल तो लैम्डा बाई 2। ठीक है, तो आप लिखेंगे सो R1 रे रिफ्लेक्टेड फ्रॉम मोर डेंसर मीडियम so it travel extra path difference lambda by 2। तो एक्स्ट्रा पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाई 2 बच्चों यहां से ट्रेवल करेगी। तो हमने क्या निकाला था, ये जो पार्ट डिफरेंस निकाला है डेल डैश मान लेती हूं मैं इसको, ये किसके बराबर हो जाएगा, डेल प्लस लैम्डा बाई 2 के। तो डेल डैश, डेल कितना आया था बच्चों 2 म्यू टी कोस आर प्लस लैम्डा बाई 2। वो प्लस माइनस आप कुछ भी कर सकते हो। तो इतना पाथ क्या करेंगे बच्चों, वो ट्रेवल करेंगे। नोट करिए इतना जल्दी से, वो माइनस लिखो आप प्लस लिखो, आंसर सेम आ जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, नोट कर लीजिए, वो 2n-1 और 2+1 का कंसेप्ट बताया था ना, वही आ जाएगा बच्चों उससे। ठीक है, इतना नोट करिए जल्दी से। हो गया, तो देखो बच्चों हमारे पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की क्या कंडीशन थी। अब बात करें फॉर कंस्ट्रक्टिव के लिए, फॉर ब्राइट फ्रिंज के लिए, फॉर ब्राइट फ्रिंज के लिए बात करें बच्चों, तो पार्ट डिफरेंस कितना होता था हमारा, एन लैम्डा। क्या करोगे, डेल डैश इज इक्वल्स टू एन लैम्डा के पुट कर दोगे, तो डेल डैश की वैल्यू कितनी है 2 म्यू टी कोस आर प्लस लैम्डा बाई 2 बराबर एन लैम्डा। तो 2 म्यू टी कोस आर एन लैम्डा माइनस लैम्डा बाई 2। तो 2 म्यू टी कोस आर, यहां से बच्चों लैम्डा कॉमन ले लो, तो n माइनस का 1/2 इंटू लैम्डा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2n-1 लैम्डा बाई 2। तो ये कंडीशन किसके लिए आई बच्चों, यहाँ पे हमारे पास 2 म्यू टी कोस आर। ये कंडीशन किसके लिए आ गई, ब्राइट फ्रिंज के लिए, या कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ब्राइट फ्रिंज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। यहाँ पे ऐसा देखो कंडीशन रिवर्स हो गई है, इंटरफेरेंस। यंग डबल स्लिट में डार्क की थी बच्चों, ये यंग डबल स्लिट में ये आपके पास डार्क की कंडीशन थी, लेकिन यहाँ पे ये कंडीशन लिखा तो मैंने ब्राइट के लिए वही इंटरफेरेंस के लिए, लेकिन बच्चों ये मोर डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट हो रही है, इसलिए इसने इतना पाथ एक्स्ट्रा ट्रेवल करा, इसके लिए मैंने यहाँ पे क्या कर दिया लैम्डा बाई 2। ये पार्ट डिफरेंस और ऐड हो जाएगा लैम्डा बाई 2। ठीक है, इसलिए यहाँ पे ये कंडीशन आई आपके पास। तो ये कंडीशन किसकी बन गई बच्चों, यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इन द थिन फिल्म इंटरफेरेंस। नोट करिए, फिर डार्क के लिए बात करते हैं। ठीक है, नोट कर लिया, हो गया बच्चों नोट। अब देखो फॉर डार्क फ्रिंज हो गया, फॉर डार्क फ्रिंज, डार्क फ्रिंज, डार्क के
के लिए क्या थी बच्चों, डेल्टा एल इज इक्वल टू 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2, प्लस लिखो या माइनस एक ही बात थी ना हमारे पास, ठीक है। तो क्या बन जाएगा यहाँ से 2 म्यू टी कोस आर प्लस लैम्डा बाई 2 बराबर 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2। बच्चों यहाँ माइनस लो तो फिर यहाँ भी माइनस ले लेना, ठीक है। तो क्या बन जाएगा 2 म्यू टी कोस आर, क्या बनेगा 2n प्लस 1 2n इसको 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2 माइनस लैम्डा बाई 2, ये बना बच्चों 2 म्यू टी कोस आर बराबर 2n लैम्डा बाई 2 प्लस लैम्डा बाई 2 माइनस लैम्डा बाई 2, ये बच्चों कैंसिल। तो 2 म्यू टी कोस आर किसके बराबर आ गया, एल लैम्डा। तो ये कंडीशन किसकी होगी बच्चों, डार्क फ्रिंज। किसमें है ये, थिन फिल्म इंटरफेरेंस में। इसकी कंडीशन होगी ये डार्क फ्रिंज, ये थिन फिल्म इंटरफेरेंस में बच्चों, ठीक है। नोट करिए जल्दी से, डार्क फ्रिंज में किसकी कंडीशन है, ये थिन फिल्म इंटरफेरेंस फिनोमेनन में कब है बच्चों, जब मैं रिफ्लेक्शन की बात करूं, मैंने लिखा रिफ्लेक्टेड वेव। किसके लिए बात कर रही हूं बच्चों मैं, ये रिफ्लेक्टेड वेव के लिए। अभी मैं बात करूं ट्रांसमिटेड वेव के लिए। नोट करिए जल्दी से, हो गया बच्चों क्लियर। अब बात करते हैं कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस फॉर ट्रांसमिटेड वेव। यहां हेडिंग डालो बच्चों, ट्रांसमिटेड वेव, ट्रांसमिटेड वेव। अब ध्यान से देखो बच्चों, यहाँ पे पार्ट डिफरेंस तो वही आएगा आपके पास। ट्रांसमिटेड वेव के लिए बात करेंगे तो देखो यहाँ पे ये दो ट्रांसमिटेड वेव है। ट्रांसमिटेड वेव में मैंने लिखवाया आपको स्टार्टिंग में कि कभी भी कोई फेज चेंज नहीं होगा, कोई फेज चेंज नहीं होगा तो कोई एक्स्ट्रा पार्ट ट्रेवल नहीं करेगी बच्चों, ठीक है। इन ट्रांसमिशन वेव हैव वेव नेवर इन्वर्टेड और नेवर हैव फेज चेंज, कोई फेज चेंज नहीं होता बच्चों। तो आपके पास देखो यहां से इसमें जो पार्ट, ये वेव इधर से इधर जा रही, इसी तरीके से सेम वैसे निकालेंगे तो पाथ डिफरेंस कितना आया था बच्चों हमारा, 2 म्यू टी कोस आर, ठीक है। तो आपके पास लिखेंगे फॉर ब्राइट फ्रिंज, कोई फेज चेंज नहीं हो रहा तो बच्चों क्या लिख दोगे, पार्ट डिफरेंस किसके बराबर हो जाएगा, एन लैम्डा के। ब्राइट के लिए ये कंडीशन थी इंटरफेरेंस में, तो क्या लिख दोगे 2 म्यू टी कोस आर बराबर एन लैम्डा। तो ये कंडीशन किसकी आ गई, ब्राइट फ्रिंज की। किस केस में बात कर रही हूँ बच्चों में, ट्रांसमिशन में। रिफ्लेक्शन में रिवर्स हो जाते हैं, ये मैं ट्रांसमिशन के लिए बात कर रही हूँ। ट्रांसमिशन में कभी फेज चेंज नहीं होगा, ये मैंने स्टार्टिंग में बताया। तो कोई एक्स्ट्रा पार्ट ट्रेवल नहीं करेगी रेव, कोई फेज चेंज ही नहीं होगा। तो कोई एक्स्ट्रा पार्ट लैम्डा बाई 2 नहीं आया, सीधा लिख दिया, दिस इज द कंडीशन फॉर द ब्राइट फ्रिंज, ठीक है। सिमिलरली फॉर डार्क के लिए लिख लो यहीं पे, फॉर डार्क के लिए क्या हो जाएगी बच्चों, यहाँ पे क्या लिख दोगे, 2 म्यू टी कोस आर किसके बराबर हो जाएगा, 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2। तो ये कंडीशन किसके लिए हो जाएगी बच्चों, यहाँ पे डार्क के लिए। दिख रहा है सबको यहाँ पे, तो दिस इज द कंडीशन फॉर डार्क फ्रिंज। ये कंडीशन किसके लिए आ जाएगी बच्चों हमारे पास, ये डार्क फ्रिंज के लिए। दिख रहा होगा आप सभी को अच्छे से, रिफ्लेक्शन नहीं आ रहा होगा इसमें, ठीक है। तो ये हमने बात करी थिन फिल्म से, सोप बबल हो गया आपके पास बच्चों, ये पतली सी लेयर होती है। या जैसे बच्चों हमने बात करी आपके पास कोई वाटर था, उसके ऊपर ऑयल है, तो ऑयल की जो लेयर बनेगी आपके पास वो कैसी होगी बच्चों, थिन फिल्म कहलाएगी आपके पास। तो हमने दो केस बात करी कि वेव रिफ्लेक्ट हो रही है तो ब्राइट और डार्क की कंडीशन क्या होगी, और वेव ट्रांसमिट हो रही है तो ब्राइट और डार्क की कंडीशन बच्चों यहाँ पे क्या होगी। एक न्यूमेरिकल और डिस्कस करते थे, इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। हो गया, नोट हो गया बच्चों। अब आगे देखिए, बस ये ध्यान रखना कि ट्रांसमिटेड में कोई फेज चेंज नहीं होता, रिफ्लेक्टेड में फेज चेंज पाई हो जाता है, इसलिए वेव एक्स्ट्रा पाथ लैम्डा बाई 2 ट्रेवल करेगी।
तो जो पार्ट डिफरेंस आएगा उसमें λ/2 ऐड कर देंगे या फिर सब्ट्रैक्ट। ठीक है, न्यूमेरिकल देखिए बच्चों यहां से आपके पास मिनिमम थिकनेस ऑफ द फिल्म, मिनिमम थिकनेस of the film, the minimum thickness of the film mu is equals to 1.33 या 4/3 भी लिख सकते हो आप अपनी नॉलेज के लिए, 4/3 which reflected 600 nanometer, which reflected 600 nanometer will be assume will be 600 nanometer will be, यहाँ पे ये आंसर देना आपको। ठीक है, assume a parallel beam of incident light, assume a parallel incident light beam, parallel incident light beam falling normally on the film, falling normally on the film। ठीक है, ये क्या कह रहा है बच्चों यहां से आपके पास मिनिमम थिकनेस ऑफ द फिल्म, थिकनेस बतानी है फिल्म की कितनी होगी आपके पास, जबकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना दे रखा है और वेवलेंथ लैम्डा इतनी दे रखी है आपको। ठीक है, ये लैम्डा दे रखा है आपके पास, जो रिफ्लेक्टेड वेव है उसकी वेवलेंथ इतनी है बच्चों। ठीक है, पैरेलल इंसिडेंट, देखो नॉर्मली इंसिडेंट हो रही, नॉर्मल इंसिडेंट अभी जो मैंने आपको केस डिस्कस करा बच्चों, वो जनरल केस डिस्कस करा, मैंने माना था कि नॉर्मल के साथ रे इंसिडेंट एंगल आई बना रही थी। ठीक है, अब वो कह रहा है कि रे नॉर्मली आ रही है तो आई क्या हो गया बच्चों, जीरो। रे जब नॉर्मली आ रही तो आई क्या हो गया, जीरो। आई जीरो है तो आर भी क्या हो जाएगा, वहां पे आई और आर बराबर होते हैं बच्चों। देखो यहां से जब रे नॉर्मली आएगी बच्चों, यहां से देखो रे नॉर्मली आ रही है तो नॉर्मली मतलब वो ऐसे आ रही है बच्चों। ठीक है, तो जो हमने ये केस बात करी थी, अब की बार रे यहां से ना होके यहां से सीधी आ रही है तो आर क्या बन गया आपका, जीरो। रे नॉर्मली आएगी तो सीधी नॉर्मली ही जाएगी। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या था बच्चों, 2 म्यू टी cos r बराबर n2n-1 λ/2, ये था हमारा कंस्ट्रक्टिव के लिए। तो यहाँ पे r क्या हो गया बच्चों, जीरो, क्योंकि रे कैसे आ रही है, नॉर्मली। रे कैसे आ रही है बच्चों, नॉर्मली, तो r की वैल्यू क्या हो गई, जीरो, और cos जीरो क्या हो जाता है बच्चों, 1 हो जाता है। तो मैं सीधा फॉर्मूला लगा दूंगी, 2 म्यू टी बराबर, जब वो नॉर्मली कह दे तो ध्यान रखना सीधा फॉर्मूला लगा देंगे, 2 म्यू टी इंटू 2n-1। ठीक है, रिफ्लेक्टेड फ्रॉम दिस सरफेस, वेवलेंथ इतनी कह रहा है, तो ये जो वर्ड बता रहा है ना बच्चों इनडायरेक्टली, ये कंस्ट्रक्टिव के लिए बात कर रहे हैं। किसके लिए बात कर रहे हैं यहाँ पे, ये कंस्ट्रक्टिव के लिए बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो क्या करोगे, 2 म्यू टी 2n-1 λ/2, तो क्या बन जाएगा बच्चों यहाँ से, 2 म्यू दे रखा है 4/3 बच्चों टी, फर्स्ट रिफ्लेक्शन के लिए बात कर ले बच्चों, तो n की वैल्यू 1 होगी, तो n की वैल्यू 1 तो λ/2, तो ये बन जाएगा बच्चों ऐसे t इज इक्वल्स टू λ/2 3/8। लैम्डा की वैल्यू कितनी दे रखी, 600 नैनोमीटर, मतलब 10⁻⁹ बच्चों, 3/2 इंटू 8, 2 से 3 पे कैंसिल हो गया बच्चों, ये 4 से काट दो, 4 दूनी 8, 4 7 28, 4 5 20, ये बन गया बच्चों यहाँ से 3 5 15, 3 7 21 और 1 22, डिवाइडेड बाई 2 10⁻⁻⁹। नैनोमीटर में तो आंसर बताना ही था आपको, ये 112.25, तो ये आंसर कितना आएगा 112.5 नैनोमीटर। इसकी थिकनेस कितनी होगी बच्चों इस फिल्म की, 11.2 इतनी थिकनेस हो जाएगी आपके पास। ठीक है, तो ये ध्यान रखना बच्चों, सिंपली ये रिफ्लेक्शन वर्ड यहाँ पे क्या बता रहा है, रिफ्लेक्टेड वेव है आपके पास, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरेस्ट नॉर्मली आ रही है बच्चों वो यहाँ से। ठीक है, तो क्या रहा है आपके पास, तो रिफ्लेक्शन की बात कर रहा है सिंपली, तो नॉर्मली आएगी तो नॉर्मली रिफ्लेक्ट होगी वेव, तो नॉर्मली आएगी तो वेव नॉर्मली ही रिफ्लेक्ट होगी,
किसकी बात कर रहा हो, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात कर रहा है, इनडायरेक्टली, इनडायरेक्ट वे में कह रहा है आपसे। तो आपके पास देखो नॉर्मली आ रही, तो आर क्या बन गया बच्चों 0 यहाँ से, तो 2 म्यू टी 2n-1 लैम्डा बाई 2। ठीक है, रिफ्लेक्टेड 600 नैनोमीटर विल बी, ठीक है। इसमें एक लाइन और लिखी हुई थी बच्चों यहाँ पे, ये मैंने लिखी नहीं, रिफ्लेक्टेड कंस्ट्रक्टिवली, ये लिखा हुआ था उसमें ना, रिफ्लेक्टेड कंस्ट्रक्टिवली। तो आपके पास नॉर्मली रिफ्लेक्ट हो रही है बच्चों, कंस्ट्रक्टिवली के लिए सीधा मैं ये लगा सकती हूँ यहाँ से, ठीक है। तो 2 म्यू टी 2n-1 लैम्डा बाई 2, तो यहाँ से टी पूछा था, टी मैंने निकाल दिया। तो आपसे वो कुछ भी कह सकता है रे के लिए, ठीक है। तो आज के लेक्चर में सिंपली ध्यान रखना, अगर रे ऑफ लाइट मोर डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट हो रही तो एक्स्ट्रा पार्ट ट्रेवल करेगी, तो रिफ्लेक्शन में हमारी ब्राइट और डार्क की कंडीशन रिवर्स हो जाती है, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है। अगर रे ऑफ लाइट आपके पास लेस डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट हो रही है तो वहां पे कोई फेज चेंज बच्चों वहां पे नहीं होगा। तो वहां पे आपके पास सिंपली कंडीशन पार्ट डिफरेंस 2 म्यू टी कोस आर, ये आपको निकालना पड़ेगा कि पार्ट डिफरेंस कितना आएगा, 2 म्यू टी कोस आर आएगा आपके पास। अगर रिफ्लेक्शन हो रहा है बच्चों तो एक्स्ट्रा पाथ लैम्डा बाई 2 ट्रेवल करेगी, तो प्लस लैम्डा बाई 2 या माइनस लैम्डा बाई 2 वहां पे लिख देंगे, ठीक है। और कंडीशन वहां पे रिवर्स हो जाएगी ब्राइट की और डार्क की। ट्रांसमिशन में कोई चेंज नहीं होता, तो वो सेम रहेगा बच्चों, ठीक है। तो ये आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में बात करते हैं। ओके बच्चों।